औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आई एंड आई एवरी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी पैरट्स के हेल्थ एंड केयर के हवाले से वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे कि पैरट्स जो है किस टाइम पे जाके अडल्ट होते हैं और ब्रीड करते हैं। जितना भी नया शौकीन होता है वो जिस टाइम पैरट्स लेकर आता है तो उसके जहन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि बस ये पैरट्स मैं ले आया हूँ, अब जल्द अज जल्द ये मेरे पास ब्रीड कर जाए। पैरट्स की ब्रीड लेना एक टाइम टेकिंग काम है। सबसे पहले नए शौकीन के जहन में ये बात होनी चाहिए कि जिस टाइम वो ये काम शुरू कर रहा है तो उसको इसके लिए वेट भी करना होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि वो पैरट लेकर आया और वो आते ही अपने केज में छोड़े और फ़ौरन उससे ब्रीड ले ले। मेन रीज़न ये होती है कि हम वेट नहीं करते और उसके बाद हमारा दिल उकता सा जाता है, फिर हम इसके बारे में अफवाहें फैलाते हैं कि यार ये काम ठीक नहीं है। मैंने इतने अरसा पैरट्स को रखा भी सही, उनकी केयर भी की, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरे पास ब्रीड नहीं की। यकीनन वो ठीक कहते हैं क्योंकि वो सब्र नहीं करते इस काम में। वो सिर्फ इससे रिज़ल्ट लेना चाहते हैं कि जितना जल्दी मैंने बर्ड्स को लगाया है, पैरट्स को लगाया है, उतना जल्दी ये मुझे रिज़ल्ट दे दें। जैसे आज हम आपको बताएंगे कि रिंग नेक अडल्ट किस टाइम पे होता है और कितने टाइम बाद वो ब्रीड स्टार्ट करता है। उसके अडल्ट होने के फ़ौरन बाद वो ब्रीड स्टार्ट करता भी है या नहीं करता। सबसे पहले आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि आप जिस टाइम पे पैरट्स ले रहे हैं तो कोशिश करें उनका डीएनए करवा लें। जब पट्ठे आप लेते हैं उनकी एज कम होती है तो आप उनका डीएनए करवा लें ताकि आपको आसानी हो कि उसका जेंडर का कंफर्म हो सके, मेल और फीमेल उसमें कौन से हैं। अगर आप डीएनए नहीं करवाते और आप ज़्यादा क्वांटिटी में पैरट्स को लेकर आते हैं तो फिर उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। जब वो अपनी अडल्ट एज को पहुँचे तो उनका मेल फीमेल का कंफर्म हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि सीज़न के स्टार्ट के आप पट्ठे उठा लें। अब सीज़न का स्टार्ट कौन सा है? हमारे पास जनवरी के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में पंजाब में ब्रीड आ जाती है। वो जब ब्रीड आती है आप उसी के पट्ठे ले लें अपने पास, उनको तैयार करें। वो पहले सीज़न के पट्ठे आपके पास जब तैयार हो जाएंगे, जितने भी पट्ठे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे वो आप अपने केजेस में, फ़्लाइट केजेस में तैयार करें। जितने नहीं तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो उसके लिए डीएनए आप ज़रूर करवाएं, आपका टाइम भी बचेगा। आपको हम बताते चलें कि जो रिंग नेक का पेयर होता है या पहाड़ी का जो पेयर होता है उसके लिए जो इनकी अडल्ट एज होती है वो 2.5 से 3 साल होती है। ये आप देख रहे होंगे कि ये मेल पहाड़ी का है और इसकी एज कमो बेश 4 साल है। अब मेल का इसमें जेंडर इस तरह से कंफर्म होगा जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो इसके गिर्द ये गानी सी निकलेगी। ये ब्लैक और रेड कलर की आप इसकी गानी सी देख रहे होंगे। ये आपको करीब से कर दिखा देते हैं। ये देखें, ये इस तरह का इसका गानी सी निकलेगी इसके नेक के राउंड। ये मेल होगा और जिसके नहीं होगी वो फीमेल होगी। आपको फीमेल भी एक लम्हे के लिए दिखा देते हैं कि इनका अडल्ट जेंडर किस तरह से हमें कंफर्म होता है। ये मादी के गिर्द आप देखेंगे उसके नेक के गिर्द किसी किस्म के कोई भी रिंग नहीं बना हुआ। तो ये इनका अडल्ट पेयर है। 4 साल की ही फीमेल है और 4 साल का ही मेल है। और अगर बात करें हम इनके पट्ठों की तो आपको इन पहाड़ी के पट्ठे भी दिखा देते हैं जो हमारे पास इसी सीज़न के ठहरे हैं लास्ट ईयर के 1 साल के। अभी ना उनका मेल कंफर्म है और ना ही फीमेल कंफर्म है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी रीज़न यही आती है कि आपको डीएनए करवाना पड़ेगा तो ही आपको जेंडर उनका कंफर्म होगा, अदरवाइज आपको इसके लिए वेट करना होगा। अब ये देखें, ये पिछले 1 साल के हमारे पास पट्ठे ठहरे हैं। इनका ना रिंग बना हुआ है ना ही इनका क्लियर हो रहा है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। अपना वक्त बचाने के लिए आप कोशिश करें कि डीएनए करवा लें। अगर आप डीएनए नहीं करवाना चाहते तो आप इन पट्ठों को अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 साल रोकेंगे। उसके बाद ये अपनी एज को अटेन करेंगे। जब ये अडल्ट हो जाएंगे तो इनका रिंग भी निकल आएगा और फीमेल भी कंफर्म हो जाएगी। लेकिन ये हमारे पास येलो का पेयर आप देख रहे होंगे, इसके भी रेड कलर का रिंग बना हुआ है नेक के गिर्द
और फीमेल के रिंग नहीं होगा। ये फीमेल थोड़ी सी डरी हुई है क्योंकि इस वजह से वो एक साइड पे बैठ नहीं रही, नहीं तो आपको क्लियर दिखाते हैं कि उस पर रिंग नहीं बना हुआ। ये अभी आपको नज़र आया होगा कि इसकी नेक के बिल्कुल भी कोई रिंग नहीं बना हुआ। तो ये जेंडर कंफर्म हो जाता है कि जब अडल्ट होता है तो ये ब्रीड के लिए क्या होता है। अब इसमें ऐसा है कि जिस टाइम पे भी आपने कोई पैरट्स लेने हैं तो आप कोशिश करना कि जनवरी के सीज़न के पट्ठे उठा लेंगे। उन पट्ठों को आपने तकरीबन 2 से ढाई साल तैयार करना है। 2 से ढाई साल तैयार करने के बाद आपके पास वो जिस टाइम पे अडल्ट हो जाएंगे तो आप उनकी ब्रीड ले सकेंगे। और एक बात जहन में रखनी है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि सिर्फ लोग एक पेयर ले आते हैं या 2 पेयर ले आते हैं और वो नहीं चलते आपके पास, तो आपका शौक़ पूरा हो जाता है। शौकीन नाया हमेशा यही कहता है कि यार मैं लेकर भी आया 2 पेयर और मेरे पास चले भी नहीं, तो उसका शौक़ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वो दोबारा बर्ड्स को नहीं रखता अपने पास। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि स्टार्ट में कम से कम आप 5 से 7 पेयर उठाएं। अगर आपके पास कोई 2-3 पेयर भी चल जाते हैं, आपका शौक़ बढ़ भी जाता है और ब्रीड भी आपके पास आ जाती है। अदरवाइज़ आपके पास ब्रीड भी नहीं आती और वो शौक़ भी आपका ख़त्म हो जाता है और आपकी मोटिवेशन ये होती है, दूसरे जितने भी नए शौकीन इस काम में आना चाहते हैं कि यार इस काम को बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉफिट किसी किस्म का गेन नहीं होगा, सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, बल्कि आपका वक्त इसमें बच रहा होता है और ये शौक़ आपका उस टाइम बढ़ रहा होता है जिस टाइम पे आप एक अच्छी ब्रीड इनसे ले रहे होते हैं। जब आप ज़्यादा इनके अंदर पट्ठे लगाएंगे पैरट्स के तो आपको यकीनन ब्रीड भी उसी तरह से मिलेगी। अगर आप 1-2 पेयर ही सिर्फ लगाएंगे और ब्रीड नहीं लेते तो शौकीन का शौक़ वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर हमेशा बर्ड की क्वालिटी उठाएं, क्वांटिटी पे फोकस ना करें। 10 पेयर्स की जगह 5 पेयर्स उठा लें, लेकिन क्वालिटी वाइज उठाएं। इसके अलावा आपको बताते चलेंगे ब्रीड के अंदर बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैरट लिया, उसको केज में लगाया, बॉक्स लगाया और वो आपको ब्रीड दे देगा। पैरट्स की ब्रीड के लिए उनकी डाइट का बहुत केयर करनी होती है। उनके केज को देखना होता है कि कैसा बनाया जाए, उनके बॉक्स को देखना होता है कि उनका बॉक्स कैसा होना चाहिए, उनका इन्वायरमेंट मैटर करता है कि उनके इन्वायरमेंट को किस तरह से हमने मेंटेन करना है। सिर्फ अगर आप ये सोचें कि मैंने पैरट लिया, लगाया और उसकी ब्रीड नहीं आई तो आपका दिल ख़त्म हो गया, शौक़ पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता। आपने उन फैक्टर्स को भी जहन में रखना है कि जिस टाइम पे आप जो पैरट्स लगा रहे हैं, आया इन पैरट्स का केज मैंने कैसा बनाया है, इनकी लोकेशन किस तरह से मैंने एडजस्ट की हुई है, इनको जो विटामिन रिक्वायर है वो भी इनको प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही। तो आपने ये सारी चीज़ें जहन में रखनी होती हैं। सिर्फ आपने इस पर इन्हसार नहीं करना हरगिज़ कि सिर्फ मैं पैरट लगाऊंगा और मेरे पास ब्रीड आ जाएगी। हर चीज़ को, हर मेन फैक्टर को देखते हुए आपने इनसे ब्रीड लेनी है। ये काम आहिस्ता आहिस्ता इंसान को समझ में आता है और उसके लिए आपको वेट करना होता है। जिस टाइम पे आप वेट करेंगे तो आप इंशाल्लाह एक अच्छी ब्रीड भी इनसे हासिल कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।